अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईपीएल की मिनी ऑक्शन खत्म हो गई मगर कुछ क्रिकेटर्स ऐसे बचे हैं जो आईपीएल के अंदर सोल्ड नहीं हुए और कुछ ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई थी आईपीएल में। वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल हैं। मगर एक और खास बात कि कुछ क्रिकेटर जो लास्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में खेले थे, इस बार आईपीएल के अंदर वो सोल्ड हो चुके हैं। सो कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, क्योंकि ये बात इसलिए खास है कि आईपीएल के बिल्कुल साथ पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त चल रही होगी। अगर आईपीएल के मैचेस देर तक चलते रहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग जो 3 मई को खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्टिन होल्डर वेस्ट इंडीज के एक बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। आईपीएल पीएसएल खेले थे, अब वो आईपीएल में 7-7.5 करोड़ में खरीदे गए हैं, बट वो अवेलेबल नहीं होंगे। मगर बहुत से क्रिकेटर जैसे बेन स्टोक हैं, मार्क वुड हैं, हैरी ब्रूक हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ऐसे जेम्पा है, आदिल रशीद, इंग्लैंड के स्पिनर जो हैं बड़े अवेलेबल हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो आईपीएल नहीं खेल पा रहे, क्या वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल हैं? मैं आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का कह सकता हूं कि वो आप ले सकते हैं, बट इंग्लिश क्रिकेटर्स का थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको लिस्ट बताऊंगा पूरी की पूरी जो क्रिकेटर्स पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं, और उन क्रिकेटर्स की भी जो पीएसएल खेले थे पिछले साल बट इस बार वो आईपीएल खेल रहे होंगे। वो अभी एक बड़ी खास है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, इंग्लैंड के अंदर जो सीजन शुरू होना है, सीरीज शुरू होनी है, वो 4 जून से होनी है। मतलब इंग्लैंड का जो साल का सीजन शुरू होगा वो 4 जून से होगा। बहुत दूर पड़ी है, पीएसएल खत्म हो चुकी होगी, आईपीएल भी खत्म हो चुकी होगी। मगर मेन प्रॉब्लम दो हैं। एक ये कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड उनके क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग है। सिर्फ एक की एग्जाम्पशन है, वो है आईपीएल। यानी आईपीएल एग्जाम्प्ट है, वो अगर वहां पे खरीदे जाते हैं तो वो खेल सकते हैं। बाकी कोई भी लीग है उसके लिए उनको ड्यू एक एनओसी या प्रोटोकॉल वगैरह होता है, वैसे उसके लिए भी चाहिए होता है, मगर इसके लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। आपको याद होगा अली तरीन साहब ने लास्ट ईयर ये बात की थी कि बहुत से इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं जिनको पीएसएल में उनकी टीम में थे, मगर आने के लिए मुश्किल पड़ रही थी कि वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रॉब्लम था, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस मामले को सॉर्ट आउट करें। अभी भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं कहने को अवेलेबल हैं, और मैं ये कहूंगा कि आप सोचिए, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक पूरे पीएसएल ना खेलें, 2-4 मैच भी खेल लें। सोचे ना, सेम फर्ज किया 26 से ही पीएसएल शुरू होने, 26 मार्च से ही आईपीएल शुरू होने फॉर एग्जांपल, और यहां से आपकी तरफ से भी बेन स्टोक और हैरी ब्रूक खेल रहे हो आपके ओपनिंग मैच के अंदर, भले वो पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल ना हो, 2-4 मैच ही खेल के आ जाएं, तब भी आपकी वो रहेगा कि यार इस पीएसएल में ये नाम के क्रिकेटर खेल रहे हैं, एक अच्छी छाप हम छोड़ सकते हैं, नंबर 1। बट उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करने के लिए कि अपने प्लेयर हमारे लिए भी अवेलेबल करें, नंबर 1। नंबर 2, उनकी काउंटी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खाली मतलब इन क्रिकेटर से, मिसाल के तौर पर जेम विंस हैं जो कराची से खेले, बल्कि 100 किया था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ शायद पहले मैच में। उन्होंने हैम्पशायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो व्हाइट बॉल का किया था, रेड बॉल का नहीं किया था। हाफ जिसे बोलते हैं ना, पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट था। और कैडमोर ने भी पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया था पीएसएल खेलने के लिए भी। तो उन्होंने काउंटी से पहले ही कह दिया था कि इस टाइम पीरियड के लिए हम अवेलेबल हैं, इसके लिए नहीं है। अदरवाइज बहुत से क्रिकेटर्स हैं जैसे बेयरस्टो पीएसएल खेल सकते थे, मगर काउंटी से परमिशन नहीं मिल पाई थी, वो नहीं खेल पाए थे। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ऑनर्स को मालूम है। अगरचे देखने को मुंह में पानी आता है कि यार हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक है, मार्क वुड है, ये बड़े बड़े नाम अवेलेबल हैं, तो इनको हम रख लें पीएसएल में, या वो नहीं खेले तो पीएसएल खेलेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी डेरल मिचेल हैं, बाट जो अभी इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले हैं साउथ अफ्रीका से, वो अवेलेबल हैं। शे होप हैं, कुशल मेंडस लास्ट टाइम पीएसएल खेले थे मगर फिर वो आईपीएल चले गए थे क्योंकि वॉर की वजह से थोड़ा इशू बन गया था। आईपीएल भी रुका था, पीएसएल भी रुका था, मगर जब वॉर के बाद दोबारा शुरू हुई थी तो वो आईपीएल में खेल रहे थे। वो हैं जॉनसन चार्ल्स हैं, मार्क चैपमैन जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो कुछ अच्छे क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा फ्रेजर मैगर्ग हैं, डेविड कॉनवे जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो अवेलेबल हैं, एटकिंसन हैं, मोल्डर हैं, बेयरस्टो हैं, जेमी स्मिथ, आई डोंट नो ये कैसे नहीं आईपीएल के अंदर बिके, तगड़ा प्लेयर हैं। कोर्जी अवेलेबल है, स्पेंसर जॉनसन, ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, खब्बा। जब टी20 सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, इसने पूरी पाकिस्तान टीम को तीनों मैच में तंग कर छोड़ा था। तगड़ा बॉलर है, टॉल है, ये पीएसएल में चुना जाएगा। जंपा अवेलेबल है, आदिल रशीद अवेलेबल है इंग्लैंड के। बट पॉइंट इज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एफर्ट करनी पड़ेगी इन क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स आई होप के स्टीव स्मिथ है वो अवेलेबल मिल जाएंगे, मैक्सवेल का तो आप सुन रहे हैं। बाकी इंग्लिश जो क्रिकेटर्स हैं, नाम बड़े हैं, करंट प्लेयर हैं, उनको आप रिटायर भी नहीं कह पाएंगे। उन्होंने से कुछ ने तो खुद रजिस्टर, जैसे मार्कवुड और स्टॉक ने तो रजिस्टर ही नहीं कराया था आईपीएल ऑक्शन के लिए। सो वो आपको उनको स्पेशल उन क्रिकेटर से भी बात करनी पड़ेगी, जैसे हैरी ब्रूक हैं, उनके ऊपर लाहौर कलंदर ने ठीक ठाक मेहनत की है। वो पीएसएल पहले खेले, आईपीएल बाद में खेले हैं,
और पीएस कलंदर्स के ही जो जाते थे ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उसमें हैरी ब्रूक खेलते थे। सो उनका अपना एक ताल्लुक है, उनकी वजह से थोड़ी चीज़ों में बेहतरी भी आई। अगरचे वो अपने काउंटी में बहुत अच्छा खेले हैं, उसकी वजह से वो उनके अपने इंग्लिश टीम की पर्सपेक्टिव में आए थे, मगर लीग क्रिकेट में लाहौर कलंदर ने उनका खूब साथ दिया था। सो वो इंडिविजुअल सतह पर भी बात हो सकती है, मगर जब परमिशन का मामला है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना किस चीज़ों को कैसे डील करना है। सो ये एक चीज़ है जो किया जाए। बाकी डैरल मिचेल भी अवेलेबल है, तगड़े प्लेयर हैं आपके पास इस बार। अब मैं उन क्रिकेटर्स की बात करता हूं जो पिछले साल पीएसएल खेले थे मगर आईपीएल ने चुरा लिए, खरीद लिए, या जो भी समझ लीजिए। बेन डॉशेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे, अब पंजाब किंग ने 4 करोड़ में खरीदा। ऑफ कोर्स 4 करोड़ पाकिस्तानियों के 12-14 करोड़ बनते हैं, जाहिर है हम नहीं दे सकते। लुक वुड पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे, गुजरात टाइटन ने सिर्फ 75 लाख रुपए में खरीद लिया उसको, 75 लैक्स। ये इसलिए इंग्लैंड का क्रिकेटर है, ये इसलिए वहाँ पे गया है, उसको पता है कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो ऐसे T20 की तरफ भी हैं, जो CPL भी हैं, जो ILT में भी हैं। तो अगर मैं कहीं पे IPL में अच्छा खेल लेता हूँ तो वो बाकी भी खेल पाऊंगा और फिर IPL का अगला सीजन महंगे दामों पे भी खेल सकता हूँ। सो एक अच्छे जहाँ पे आपको फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो आप जाते हो, तो इसलिए वो वहाँ पे गया। जेसन होल्टर बिग नेम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे, अब गुजरात टाइटंस ने 7 करोड़ में खरीदा है। एडम मिल कराची किंग की तरफ से खेले थे, इज़ अ वंडरफुल बॉलर। कुछ खास पैसे नहीं मिले RCB की तरफ से, मगर मतलब वैसे देखा जाए पाकिस्तान की निस्बत तो ज़्यादा ही है, 2 करोड़ 40 लाख इंडियन रुपीज़ में। पाकिस्तानी तकरीबन कुछ 7 करोड़ बन जाता है, तो ठीक है, फिर IPL खेलने का मौका मिल रहा है। अगरचे वहाँ पर ये पार्शली अवेलेबल है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बड़े नाम होते हैं, आपको फुल नहीं भी अवेलेबल होते, बट आप अपने ब्रांड वैल्यू के लिए उसको ले सकते हैं। सो एडम मिल पार्शली अवेलेबल है, मगर RCB ने लिया है। काइल जेमिसन कोटा की तरफ से खेले थे लास्ट ईयर, अब दिल्ली ने 2 करोड़ में उनको लिया, ये भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। मैथ्यू शॉर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे, अब CSK ने उनको 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। टिम सैफर्ड, यार इसका मुझे बड़ा ही हो रहा है। टिम सैफर्ड ही इज अ डेकोरेटेड T20 प्लेयर, 500 हैं इसके, और अब ये दोबारा IPL खेल रहे होंगे। लास्ट ईयर कराची से खेले थे, KKR ने लिया 1.5 करोड़ में। फिन एलन यार मुझे बहुत पसंद है, ऐसा तहस नहस फेर देने वाला न्यूजीलैंड का ओपनर है। आई डोंट नो उसको लीग क्रिकेट में वो चीज़ क्यों नहीं मिलती जिस किस्म का वो खतरनाक प्लेयर है। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद एशियन कंडीशन में ज़्यादा तगड़ा नहीं है। तो KKR ने, पहले कोयटा की तरफ से खेले थे, KKR ने इसको लिया है, मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मगर ये अब KKR की तरफ से खेलेंगे, PSL में आपको नज़र नहीं आएंगे। सो ये है दोस्तों। बाकी IPL की ऑक्शन है, उसमें आपने देखा है कैमरून ग्रीन जो सबसे महंगे बिके हैं, कहने को 25 करोड़ उनको मतलब रखी गई है, मगर IPL की एक अब फार्मूला बना हुआ है कि किसी भी ओवरसीज क्रिकेटर्स कि जितने मर्जी दाम लग जाए, मैक्सिमम 18 करोड़ रुपए ही उसको मिलेंगे, प्लस 20% उसके उस 18 करोड़ में से टैक्स भी डिडक्ट होगा। सो कुल मिला के 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स कट जाएगा, बाकी 14 करोड़ 40 लाख रुपए उसको मिलेगा। मतलब कहने को 25 करोड़ में बिके, मगर उसको पैसे उतने ही मिलने हैं जितने श्रीलंकन फास्ट बॉलर पाथिराना को मिलने हैं। उसको 18 करोड़ मिलने हैं, इनको 25 करोड़। बिड जरूर गई मगर पैसे इनके भी 18 करोड़ ही होंगे, सो इक्वल होगा। बाकी मुस्तफीज जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, आई डोंट नो, वो भी बड़े महंगे बिक गए हैं, तकरीबन 9 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका भी बड़ा अच्छा रेट लगा है। मगर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो बहुत सस्ते में बिके हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने सस्ते में भी कोई क्रिकेटर बिक सकता है। ऐसे हसरंगा है 2 करोड़ में, एनरस नोकिया साउथ अफ्रीका का यार 150 की बॉल डालता है, वो 2 करोड़ में बिका है। मिलर 2 करोड़ में बिका है, बेन टकिट 2 करोड़ में, जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड का 75 लाख रुपए में वो बिका है, और एडम मिल मैं बता चुका हूँ 2 करोड़ 40 लाख में। कोई रेट नहीं है जहाँ पे उनके डोमेस्टिक लड़के, अनकैप्ड लड़के, अनकैप्ड, वो कार्तिक शर्मा लड़का अनकैप्ड है, 14 करोड़ 20 लाख में बिका है। वो वीर लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करता है, वो भी 14 करोड़ 20 लाख में। अभी तक उसने IPL का एक मैच नहीं खेला हुआ। सो अपने अब पहले होता था कि ओवरसीज क्रिकेटर्स पे बड़ी मेहरबानी होती थी, अब IPL को समझ आ गई कि भाई साहब इंडियन कंडीशन है, यहाँ पे हमारे लड़के तगड़ा खेलेंगे। सो उनके डोमेस्टिक में जो लड़के भले IPL नहीं खेले हुए मगर अच्छे जानदार हैं, प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर के, इस बार उठाए गए, खासकर CSK ने उठाए हैं। और एक आकिब नबी जो जम्मू कश्मीर का लड़का है, उसको महंगे दामों लिया है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। तो ये एक पूरे का पूरा सीन है दोस्तों, और आई होप कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक वाज़ह पिक्चर आ चुकी होगी कि भाई साहब ये क्रिकेटर्स इन पे काम करने, हम अपना पूल अभी देंगे, क्योंकि इनकी ऑक्शन IPL की पहले थी, हमारी ड्राफ्टिंग बाद में है। सो ऑक्शन तो हो चुकी, अब बच्चे जो खिलाड़ी हैं वो आपके पास हैं, और कुछ हैं जो शायद आपके पास नहीं हैं, लाइक उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से, बाकी बोर्ड से बात करके अपनी तरफ लेके आने, ताकि जानदार पाकिस्तान सुपर लीग देखने को मिले। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।